नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है जिसमें हम आज एमसीक्यूज करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, आपको पता भी होगा कि हमारी पूरी थ्योरी क्लास हमारे ऑनलाइन ऐप पे उपलब्ध है। आप अगर रेडियो के कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अन्य किसी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कंटिन्यू थ्योरी क्लासेस अपने ऐप पे चल ही रही है, हमारे ऐप पे चल रही है। आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप सर्च कर सकते हैं और जो हम थ्योरी करवाते हैं उसके एमसीक्यूज हम यूट्यूब पर भी डालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामोद्योग। आपको पता है आजीविका जो खंड है उसके अंतर्गत ग्रामोद्योग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें योजनाएं और जो संरचना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा फैक्ट बेसिस टॉपिक है, इसमें फैक्ट ज्यादा है, जिसमें योजना ज्यादा है ना, योजना से संबंधित फैक्ट ज्यादा है और 2-3 जो यूनिट है, संगठन जो बन रहा है उनसे संबंधित फैक्ट ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ग्राम उद्योग मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। गांव के जो छोटे उद्योग हैं जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिनसे स्थानीय श्रम का उपयोग किया जाता है, वो ग्राम उद्योग कहलाता है। ठीक है, चलिए ग्राम उद्योग की परिभाषा में प्रति व्यक्ति निवेश की सीमा क्या है? देखिए, कोई भी उद्योग का जो कैटेगराइजेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, वो उसके आकार और उसमें निवेश की गई सीमा के अनुसार होता है और उस पर काम करने वाले वर्कर की संख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ ग्राम उद्योग के बारे में पूछ रहा है, तो ग्राम उद्योग में निवेश की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है मैदानी क्षेत्र में 1 लाख रुपए से कम निवेश हुआ हो, पहाड़ी क्षेत्र है तो 1.5 लाख रुपए से कम निवेश हुआ हो, है ना, उपरोक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा, हमने अपने क्लास में कराया है क्या, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, तो भैया ग्राम उद्योग को में जो निवेश की सीमा है, निवेश मतलब पैसा लगाने की, कितना पैसा लगाएंगे तो वो ग्राम उद्योग की श्रेणी में आएगा। अगर आप मैदानी क्षेत्र में, मतलब समतल क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हो तो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए निवेश की सीमा? 1 लाख रुपए से कम, प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप उद्योग लगा रहे हो, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप उद्योग लगा रहे हो तो प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहां प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है, 1 लाख रुपए से कम लगाएगा और पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए से कम लगाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा के अनुसार इसका वित्तीय कैटेगराइजेशन, वित्तीय विभाजन है। ठीक है, ग्राम उद्योग की परिभाषा में यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति निवेश की सीमा मैदानी समतल क्षेत्र में 1 लाख रुपए से कम होगी तब वो कहलाएगा, 1 लाख रुपए से अधिक होगी तो ग्राम उद्योग में नहीं आएगा। फिर वो पहाड़ी क्षेत्र में यही सीमा 1.5 लाख रुपए से कम प्रति व्यक्ति होगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये लास्ट टाइम भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन बड़े बड़े उद्योग आते हैं। ठीक है, चूंकि ग्राम उद्योग कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता तो इसके लिए एक अलग मंत्रालय है। तो वो पूछा है कि भैया खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ठीक है, ग्राम उद्योग को चलाने के लिए एक आयोग बनाया गया है, उस आयोग का नाम है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ग्राम उद्योग को चलाने के लिए एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इसी को KVIC, है ना, खादी एवं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, है ना, KVIC बोलते हैं इसी को, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग
जो है वही ग्राम उद्योग को चलाता है। ठीक है, और ये आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? बृहद उद्योग मंत्रालय, मध्यम उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। इसी को MSME बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल, ये MSME बोलते हैं इसी को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड, ठीक है, MSME बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, चलिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME याद रखिएगा, इसी के अधीन काम करता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का काम है क्या? गांव में ग्राम उद्योग का क्या करना? स्थापना करना और संचालन करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। MSME मंत्रालय के प्रभारी मंत्री कौन है? ठीक है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है MSME, उसके अभी मंत्री कौन है? इस सरकार में उसके मंत्री कौन है? तो इस सरकार में उसके मंत्री है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी है। ठीक है, MSME मंत्रालय के प्रभारी मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। ये पूछा जा सकता है कि भाई इस विभाग के, अब हम ग्रामोद्योग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गांव में लगने वाले उद्योग है, यहां से उनको आजीविका मिलती है और एडीओ इनके साथ काम करता है। ठीक है, तो MSME के मंत्रालय प्रभारी मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी है। यही क्या करता है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को नियंत्रित, निर्देशित और चलाता है। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना के लिए किस सन में अधिनियम लाया गया? ठीक है, याद रखिएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को संसद में एक अधिनियम पारित करके बनाया गया। वो अधिनियम किस सन में लाया गया, है ना? ये भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। वो अधिनियम लाया गया है आपका 1956 में। कब लाया गया है? 1956 में। और अधिनियम क्रमांक क्या था? 61 था। अधिनियम क्रमांक क्या था? अधिनियम क्रमांक 61 था। ठीक है, और लाया गया 1956 में। इस अधिनियम को कहा? संसद में पेश किया गया। ठीक है, और ये अधिनियम पास हो गया। ठीक, अब ये अधिनियम पास हुआ तो कौन सी तारीख को, कौन से महीने को, हाँ कौन से सन को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस सन में की गई? देखिए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, इसमें कहा गया है अधिनियम संसद में लाया कब गया, नहीं सुधारे, है ना? अधिनियम संसद में लाया कब गया? तो अधिनियम संसद में लाया गया दोस्तों कब? 56 में। ठीक है, अधिनियम पास होने के बाद खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई अप्रैल 1957 में। ये पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? अप्रैल 1957 में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है जी? बताइए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, आप कोई भी आयोग बनाओगे तो उसके मुख्यालय होते हैं, उसके बाद उसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, आंचलिक कार्यालय होते हैं। तो वैसे ही एक आयोग बना गया है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जो गांव में ग्राम उद्योग को चलाती, नियंत्रित, निर्देशित, पूरा उसका मॉनिटरिंग करती है, पूरी उसकी पेरेंट संस्था है, उसको पूरा ग्राम उद्योग को हैंडल करना होता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, यही पूरा काम करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, आपने पढ़ा है, इसका मुख्यालय है मुंबई में दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, है ना? अधिकतर मुख्यालय दिल्ली में होते तो दिल्ली नहीं मारना है ना, पढ़ लेना है उसको। मुंबई में है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय। चलिए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के कितने आंचलिक कार्यालय हैं? अलग अलग अंचलों में कितने कार्यालय? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा कि इसने कितने आंचलिक कार्यालय हैं। ठीक है, तो अपन बताए हैं इसके कितने आंचलिक कार्यालय, कमेंट करके बताइए फटाक से, अगर आपने पढ़ा है तो। इसके आपको पता है दोस्तों, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 6 आंचलिक कार्यालय है। कहा कितने आंचलिक कार्यालय है? 6। एक मुख्य कार्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद 6 अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पे 6 और आंचलिक कार्यालय हैं, जो उस जगह को, उस क्षेत्र को, उस अंचल को पूरी तरह मॉनिटर करते हैं। किसके संबंध में?
ग्राम उद्योग के संबंध में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पढ़िए, निम्न में से किस स्थान पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के आंचलिक कार्यालय स्थापित नहीं है? यहां नहीं है, ये पूछ रहा है कि कहां पे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का आंचलिक कार्यालय नहीं है। आपको पता है इसके 6 आंचलिक कार्यालय हैं। मुख्यालय है मुंबई में, 6 आंचलिक कार्यालय 6 अलग अलग जगह हैं, और उसी में पूछ रहा है कि कहां पे नहीं है ना? तो आपको पता है दोस्तों, आपको पता है इसका आंचलिक कार्यालय रायपुर में नहीं है जी, रायपुर में नहीं है ना? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जो ये सेंटर का आयोग है, केंद्र सरकार का ये आयोग है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसका कार्यालय अपने रायपुर में नहीं है। भोपाल में बिल्कुल है, बेंगलोर में है, गुवाहाटी में है, इसके बाद कलकत्ता में है। ठीक है, इसके बाद मुंबई में भी है, मुंबई में मुख्यालय और आंचलिक कार्यालय दोनों है। कलकत्ता, मुंबई, और एक कौन सा है बताइए? कलकत्ता, मुंबई और नई दिल्ली। और कहां है? नई दिल्ली। यहां पे इसके आंचलिक कार्यालय है, मुख्य कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय जो उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रायपुर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का आंचलिक कार्यालय, रायपुर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का आंचलिक कार्यालय नहीं है। भोपाल में है, बेंगलोर में है, गुवाहाटी में है, नई दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? देखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के 3 मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हमने पढ़ा है, बताइए कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बताइए, फटाक से कमेंट करिए दोस्तों। आपको पता है मेरे दोस्तों, रणबांकुरों, युद्ध वीरों, सामाजिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य भी है, व्यापक उद्देश्य भी है। ठीक है, ये 3 क्या है? उद्देश्य हैं, लेकिन उत्पादक उद्देश्य नहीं है, उत्पादक उद्देश्य नहीं है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य में उत्पादक उद्देश्य शामिल नहीं है। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य में क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। सामाजिक उद्देश्य में आता है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, इसके लिए क्या करेंगे? ग्राम उद्योग लगाएंगे। दूसरा क्या है? आर्थिक उद्देश्य में बिक्री हेतु, क्या? बिक्री हेतु, है ना? बिक्री योग्य, बिक्री योग्य क्या करना? वस्तु, बिक्री योग्य सामग्री प्रदान करना। ठीक है, जो बेचने वाली सामग्री है वो प्रदान करना। व्यापक उद्देश्य में क्या है? व्यापक व्यापक उद्देश्य में है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, निर्भर बनाना और सामाजिक भावना का विकास करना, सामाजिक भावना का विकास करना। ठीक है, ये है ना? ये 3 उद्देश्य बांटा गया है, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य। उत्पादक उद्देश्य नहीं, उत्पादक उद्देश्य आपका आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य में क्या है? गांव के लोगों को, गांव के मजदूरों को रोजगार देना और उनको क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, दूसरा आर्थिक उद्देश्य में क्या है? जो उत्पादन की हुई वस्तु है उनको बेचना। उसके बाद व्यापक उद्देश्य में क्या है? लोगों को आत्मनिर्भर बना के सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से चलाना। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस प्रकार का संगठन है? ये पूछा जा चुका है। ठीक है, संगठन का प्रारूप कैसा है ना? एक होता है संवैधानिक संगठन। संवैधानिक संगठन वो होता है जिसका भारत के संविधान में उल्लेख है। किसी अनुच्छेद के तहत अगर किसी संगठन का भारत के संविधान में उल्लेख है तो वो संवैधानिक संगठन हो जाएगा। जैसे आपका क्या होगा, है ना? निर्वाचन आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, ये सब संवैधानिक संगठन है। पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, ये भी संवैधानिक संगठन है। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख अनुच्छेद के तहत है। दूसरा होता है वैधानिक, वैधानिक मतलब कानूनी संगठन। ठीक है, तीसरा होता है कानूनी, सेम है वो भी। चौथा होता है सांविधिक संगठन। सांविधिक संगठन वो संगठन होते हैं जो संवैधानिक नहीं है, जिनको किसी अधिनियम के अनुसार बनाया गया है। जैसे हो गया नीति आयोग, हो गया योजना आयोग, हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद, हो गया। ये सब कौन से संगठन है? ये सब सांविधिक संगठन है, संवैधानिक नहीं है। कौन से है? सांविधिक संगठन, जिसको
किसके तहत बनाया गया है? एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। ये अनुच्छेद नहीं है, इसमें कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत बनाया गया है। अधिनियम 1956 में, अधिनियम को 1956 में प्रस्तुत किया गया। 1957 अप्रैल में इसकी स्थापना की गई, है ना। तो ये अधिनियम के तहत बना है। तो कौन सा संगठन हो गया? ऑप्शन डी, सांविधिक संगठन हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में कितनी प्रतिशत महिला कारीगर जुड़ी हुई है? बताइए। मैं तो पहले ही बोला था आपको, फैक्ट बेस्ड डेटा थोड़ा ज्यादा आएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में कितनी प्रतिशत महिला जुड़ी हुई है ना। याद रखना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में क्या होता है? रेशम के धागे बनाए जाते हैं, खादी के कपड़े बनाए जाते हैं, कोसा की साड़ी बनाई जाती है, ऐसे बहुत से व्यापार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये व्यापार में अधिकांश महिलाएं ही जुड़ी होती है। तो कितनी प्रतिशत महिला हैं? 80 से अधिक प्रतिशत महिला हैं। कुल जितने भी कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, उसमें 80% से अधिक क्या है? महिलाएं हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का और महिला आत्मनिर्भरता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका। क्या? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में 80% से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। और ये कुल कितने लोग हैं? 4.98 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं इससे। 4.98 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसके बिक्री केंद्र, जो यहाँ सामान उत्पादित होता है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत जो भी सामान उत्पादित होता है, इसके बिक्री केंद्र है पूरे भारत में। कितने बिक्री केंद्र है? 8,035 बिक्री केंद्र है इसके पूरे भारत में, आउटलेट, जहां से ग्राम उद्योग से बनी हुई सब वस्तुओं को बेचा जाता है। ठीक है, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग नियुक्ति, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है ये आयोग को सरकार ने एक अधिनियम पास करके बनाया है, तो इसमें नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम 6 सदस्य गैर सरकारी जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो। द्वितीय 4 सदस्य गैर सरकारी हों जो विशेषज्ञ हों। पदेन सदस्य 3 होने चाहिए और मंत्रिमंडल का सचिव होना चाहिए। बताइए, अपन पढ़ाएं अपने थ्योरी क्लास में। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करिए, है ना। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन 13 है उसका ऑप्शन होगा सी, है ना। मंत्रिमंडल सचिव इसमें शामिल नहीं होता, मंत्रिमंडल सचिव इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल सचिव इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसमें मंत्रिमंडल का सचिव शामिल नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की संरचना में क्या शामिल होता है। ठीक है, केवीआईसी, है ना, संरचना, इसकी संरचना मतलब किससे बनेंगे? ठीक, पहला क्या होगा? प्रथम 6 सदस्य, प्रथम 6 सदस्य ये कैसे होंगे? गैर सरकारी होंगे, सरकारी आदमी नहीं होंगे, गैर सरकारी होंगे। ठीक है, जिनको क्या होगा? जिनको ग्राम उद्योग का, किसका? ग्राम उद्योग का, ग्राम उद्योग का 10 साल का क्या होगा? अनुभव होगा, है ना। ग्राम उद्योग का 10 साल का अनुभव होगा। ठीक है, और 6 अलग अलग स्थान से चुने जाएंगे, 6 अलग अलग अंचल से, 6 अलग अलग अंचल से, है ना, चुने जाएंगे। ठीक है, ये है प्रथम 6 सदस्य। प्रथम 6 सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। इनको कम से कम 10 साल का, है ना, इनको कम से कम
10 वर्ष का ग्राम उद्योग का अनुभव होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रथम 6 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, इनको कम से कम 10 वर्ष का ग्राम उद्योग का अनुभव होना चाहिए, और ये 6 अलग अलग अंचल से चुने जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 6 सदस्यों में, इन्हीं 6 सदस्यों सदस्यों में से इन्हीं 6 सदस्यों में से अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोग का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्हीं 6 सदस्यों में से। ठीक है, तो पहले 6 सदस्य गैर सरकारी रहेंगे, इनको कम से कम 10 वर्ष का उद्योग, ग्राम उद्योग का अनुभव होगा, 6 अलग अलग अंचल से चुने जाएंगे। इन्हीं 6 सदस्यों में से क्या होगा, आयोग का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना, द्वितीय 4 सदस्य, द्वितीय 4 सदस्य। ठीक है ना, द्वितीय 4 सदस्य ये क्या होंगे, विभिन्न विशेषज्ञ होंगे, विभिन्न विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे जी, गैर सरकारी होंगे, सरकारी आदमी नहीं रहेगा, ये भी क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। ठीक, और ये किस किस चीज में विशेषज्ञ रहेंगे, पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी में से एक विशेषज्ञ, विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ। दूसरा आदमी किसमें विशेषज्ञ होगा, विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन में विशेषज्ञ। ठीक है, तीसरा आदमी किसमें विशेषज्ञ होगा, तीसरा आदमी होगा ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ होगा, किसमें होगा, ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ, है ना। और एक चौथा आदमी किसमें होगा, तकनीकी शिक्षा में विशेषज्ञ होगा, किसमें होगा, तकनीकी शिक्षा में। ठीक है, तकनीकी शिक्षा में विशेषज्ञ होगा। ठीक, तो आप देखोगे जो पहले 6 सदस्य हैं वो गैर सरकारी रहेंगे, इन 6 को 10 साल का ग्राम उद्योग का अनुभव होना चाहिए, 6 अलग अलग क्षेत्र से चुने जाएंगे, इन्हीं 6 सदस्यों में से अध्यक्ष को चुना जाएगा। उसके बाद के 4 सदस्य ये भी गैर सरकारी होंगे और ये विषय विशेषज्ञ होंगे। कौन कौन से विषय में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ, विपणन मतलब मार्केटिंग में, ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ और तकनीकी शिक्षा में। इसके अलावा अंतिम 3 पदेन, अंतिम 3 सदस्य पदेन होंगे। पदेन मतलब जो दूसरे पद में है इसीलिए इस आयोग के सदस्य बनेंगे। पदेन मतलब जो उस पद में है इसीलिए वो इस पद में होगा। ठीक है, जो उस पद में है इसीलिए इस पद में होगा। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, वो उपराष्ट्रपति है इसीलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो वही चीज है, यहां पे 3 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, ये पदेन सदस्य के बारे में मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो ग्राम उद्योग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है, पहला तो सही है, क्या, प्रथम 6 सदस्य गैर सरकारी होंगे और इनको ग्रामीण विकास का 10 साल का अनुभव हो। द्वितीय 4 सदस्य गैर सरकारी होंगे और ये 4 विषय में विशेषज्ञ होंगे। 3 पदेन सदस्य होंगे, ये भी मैं बताया। मंत्रिमंडल का सचिव खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का सदस्य नहीं होता, तो इसका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में पदेन सदस्य में कौन शामिल नहीं है। आपको मैं अभी अभी पढ़ाया हूं कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में कितने, 3 पदेन सदस्य होते हैं। कितने, 3 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, वो 3 पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं, बताइए कौन नहीं होता है, कमेंट करिए कौन इसका पदेन सदस्य नहीं होता है, बताइए फटाक से। आपको पता है दोस्तों, अपन पढ़े हैं, डी इसका पदेन सदस्य नहीं होता। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का सचिव, है ना, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता। ठीक है, एमएसएमई का सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का सचिव आपका खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता। एसबीआई का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होता है। किसी भी कंपनी का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ,
इसका पदेन सदस्य होगा। किसी भी कंपनी से संबंधित एक वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, FA, इसका पदेन सदस्य होगा। इसका पदेन सदस्य कौन नहीं होगा? डी नहीं होगा। ठीक है, तो पदेन सदस्य आपको पता है, अभी मैं बताया कि 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं? पहला, SBI का अध्यक्ष, जो SBI के बैंक का ग्रुप है उसका अध्यक्ष। दूसरा क्या? कोई भी CEO, है ना? ठीक है, एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कोई भी एक CEO। किसी भी कंपनी का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये भी पदेन सदस्य होगा। किसी एक को बनाएंगे CEO, है ना? तीसरा आदमी कौन होगा? एक वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इसका पदेन सदस्य बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो SBI का अध्यक्ष नहीं आया तो वो डिप्टी मैनेजर रैंक के किसी भी एक आदमी को भेजेगा उस पद पर बैठने के लिए। अगर SBI का अध्यक्ष खुद नहीं आ रहा है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का सदस्य बनने के लिए खुद नहीं आ रहा है, तो किसी भी एक डिप्टी मैनेजर रैंक के आदमी को वो भेजेगा। ठीक है, तो ये 3 पदेन सदस्य होते हैं। संरचना देख लो, है ना? संरचना में पहले 6 सदस्य, ठीक है, इसके बारे में हो चुका है डिस्कशन। दूसरे 4 सदस्य, फिर उसके बाद अंतिम 3 सदस्य। ठीक है, 13 लोग होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ये 3 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा डिस्कशन हो गया। तो आपको पता है कौन पदेन सदस्य नहीं है? जी, डी नहीं है पदेन सदस्य। ठीक है, चलिए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने ग्राम उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया है? बताइए। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने ग्राम उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने गांव में जो ग्राम उद्योग लगते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या है? प्रति व्यक्ति 1 लाख से कम, सामान्य क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 1.5 लाख से कम। तो इसके अंतर्गत जो उद्योग लगेंगे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत जो भी उद्योग लगेंगे उसको कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। चलिए, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार ग्राम उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित नहीं है? कौन से उद्योग सम्मिलित नहीं है? बताइए। वो 7 वर्ग जो उद्योगों के डिसाइड किए गए हैं उसमें कौन सा एक उद्योग नहीं है? 7 वर्ग जो उद्योगों के डिसाइड किए गए हैं उसमें कौन सा एक उद्योग नहीं है? बताइए। तो कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आएगा। याद रखिए, कृषि कार्य ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। मैं बताया हूं थ्योरी क्लास में, कृषि कार्य ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राम उद्योग के अंतर्गत कृषि से जो फसल निकालेंगे, वो फसलों को प्रोसेस करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो ग्राम उद्योग के अंतर्गत आता है। कृषि कार्य ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। ग्राम उद्योग के अंतर्गत कृषि से उत्पादित फसलों को प्रोसेस करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो ग्राम उद्योग के अंतर्गत आता है। तो कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग उद्योग। अब मान लो खेती से आलू पैदा किए, अब आलू से चिप्स बना रहे हैं तो वो ग्राम उद्योग में आ जाएगा। खेती से गन्ना पैदा किए, गन्ना से शक्कर गुड़ सिरका बना रहे हैं तो वो ग्राम उद्योग में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी ग्राम उद्योग में आता है। अगर आप गांव में कोई दुकान डाले हो, छोटा मोटा अच्छा खासा दुकान डाल लियो, किसका? मोबाइल रिपेयरिंग का, या फिर बिजली मिस्त्री का, या फिर मोटर बाइक मिस्त्री का, या फिर AC टीवी वॉशिंग मशीन मिस्त्री का, जिसमें आप सेवा देते हो, है ना, चीजों को ठीक करते हो, तो ये भी ग्राम उद्योग में आएगा। खनिज आधारित उद्योग भी ग्राम उद्योग में आता है। खनिज आधारित मतलब जैसे आप मिट्टी से बर्तन बनाना, चूना पत्थर से कलम या चौक बनाना, है ना, पत्थर से मूर्ति बनाना, ये सब खोद के निकाले गए आइटम को अपन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गया। उत्खनन उद्योग ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। उत्खनन उद्योग ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है,
ग्राम उद्योग के अंतर्गत उत्खनन उद्योग नहीं आता। ग्राम उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कृषि आधारित ये आता है, कृषि आधारित, सेवा खनिज आधारित, उसके बाद है ना वन आधारित उद्योग, मतलब आप वन की लकड़ी या वन से कुछ भी चीज अगर आप लेके आते हो और उसको प्रोसेस करके बेच रहे हो, वन आधारित। उसके बाद क्या आएगा, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, मतलब आप कुछ सजावटी सामान नहीं, कुछ सौंदर्य से संबंधित सामान बना रहे हो, तो वो सब आएगा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। ठीक है, इसमें क्या आएगा, साबुन आएगा, तेल आएगा, सुगंधित तेल आएगा, कॉस्मेटिक उत्पाद आएगा, है ना, अगरबत्ती उद्योग आएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आधारित उद्योग। उसके बाद आपका आएगा, अगला क्या आएगा, ठीक है, हस्त निर्मित कागज, हस्त निर्मित कागज एवं चमड़ा उद्योग। आप कागज का कुछ चीज बना रहे हो, है ना, चमड़ा प्लास्टिक उद्योग, ठीक है, या प्लास्टिक का कुछ चीज बना रहे हो तो वो ये उद्योग आएगा। इसमें आएगा सजावटी सामान, बैग वैग सब आएगा। ठीक है, 3 3 6 हो गया। सातवां क्या है, सातवां है आपका ग्रामीण अभियांत्रिकी, ग्रामीण अभियांत्रिकी, मतलब आप गांव में कुछ इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हो, लोहे का फ्रेम बना रहे हो, कुछ और लोहे की चीजें बना रहे हो, तो वो आएगा। ठीक है, ग्रामीण अभियांत्रिकी। गांव में अगर आप वेल्डिंग दुकान खोले हो, वेल्डिंग कर करके कुछ चीज बना के दे रहे हो, तो वो सब आएंगे। ठीक है, तो ये 7 टाइप के उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, सेवा उद्योग, खनिज आधारित, वन आधारित, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन, इसमें साबुन, तेल, अगरबत्ती, हस्त निर्मित एवं चमड़ा उद्योग, इसमें सजावटी सामान, पर्दे, कागज की बनी वस्तुएं, ये सब आएगा। ग्रामीण अभियांत्रिकी मतलब आप कुछ लोहे से तोड़ मरोड़ के कुछ बना रहे हो, वो आएगा। ठीक है, तो ये 7 टाइप के हैं। चलिए, 17वां, सिडबी की स्थापना कब की गई। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, लघु उद्योग विकास निगम लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, है ना, सिडबी, ये यही नाम से आता है। सिडबी की स्थापना कब की गई, बताइए जी, सिडबी की स्थापना कब की गई। सिडबी की स्थापना की गई है 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना की गई है 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए, बहुत पूछा है ये, एसएससी वेसएससी सब में पूछा है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कमेंट करके बताइए फटाक से, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी का मुख्यालय है मेरे दोस्तों कहाँ, लखनऊ में। आदमी इसमें अचंभित हो जाएगा, नई दिल्ली मुंबई मार देगा, लेकिन लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ठीक है, चलिए, ये किसके लिए, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के लिए काम करता है। सिडबी उनको ऋण देता है, छोटे उद्योग लगाने के लिए ऋण देता है और उसको चलाता है। ठीक है, सिडबी की स्थापना में किस संगठन का सहयोग है, ये सहयोग लिखा है ना, संयोग हो गया। सिडबी की स्थापना में किस संगठन ने सहयोग किया है ना, सहयोग किया है, बताइए, ये भी पूछा जा चुका है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समूह, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, सिडबी बैंक को कौन सा संगठन ने सहयोग करके बनाया है, ठीक है, बताइए, कमेंट करिए फटाक से। इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर ए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसी को बोलते हैं आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई ने अपना स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी आईडीबीआई ने बनाया है ना। आईडीबीआई ने सिडबी बैंक को स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। तो सिडबी किसकी सहयोग से स्थापित हुआ है, आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लग रही है।
हालांकि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इसलिए रखे हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित ही 15-20 क्वेश्चन हमने डाले हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बिल्कुल बताइएगा ये सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसा है और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा है, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये क्विक रिवीजन के फॉर्म पे डिसाइड की गई है। हम केवल आंसर नहीं बताएंगे, आंसर का पूरा, आप क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, या फिर कोई बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है उसको वो लगभग टॉपिक और क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ खादी, अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है ना, जो किसके अधीन काम करता है, एमएसएमई के अधीन काम करता है। ठीक है, एमएसएमई के प्रभारी मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी है। ठीक है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहाँ है, केंद्र स्तर पे है। यही चीज राज्य स्तर पर क्या बन जाता है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। यही चीज राज्य स्तर पर क्या बन जाता है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो अब छत्तीसगढ़ के संबंध में पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया, कब अपने यहाँ छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए फटाक से। ये पूछा गया है पहले भी, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया है आपका 20 जुलाई 2001 को। कब, 20 जुलाई 2001 को, है ना। देखिए हम 2000 तक एमपी के साथ थे, सन 2000 तक, 2000 से एमपी से अलग हुए। तो जब तक हम एमपी के साथ थे, एमपी में मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड था, उसके अधीन थे। जब हम अलग होकर नए राज्य बने तो हमारा अलग बोर्ड बना, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। वो कब बना, वो बना 20 जुलाई 2001 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है जी, मुख्यालय बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है आपका रायपुर में। कहाँ, रायपुर में। और छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है, वो मुख्यालय है मुंबई में, है ना। केंद्र का मुख्यालय है मुंबई में, राज्य का है अपने रायपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, केंद्र के खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, यहां आयोग बोल रहा है ना, आयोग बोल रहा है तो केंद्र का होगा, है ना। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है मनोज कुमार। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज कुमार। देखिए आप जिस संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी हैं। कौन है, राजेंद्र तिवारी। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र संचालित है, छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र संचालित है, बताइए कितने उत्पादन केंद्र संचालित है दोस्तों। मैं पढ़ाया हूं, नाम भी पढ़ाया हूं, कमेंट करके बताइए कितने उत्पादन केंद्र संचालित है, फटाक से कमेंट करिए, है ना। कितने उत्पादन केंद्र, 9 उत्पादन केंद्र संचालित है छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत 9 उत्पादन केंद्र संचालित है। सबसे पहले कहां है, तिफरा, तिफरा कहां पड़ता है, बिलासपुर, है ना, बिलासपुर। ठीक है, दूसरा कहां है, दूसरा है आपका हरदी बाजार, हरदी बाजार, हरदी बाजार कहां पड़ता है आपका, कोरबा। ठीक है, उसके बाद चौथा कहां है, सारागांव, सारागांव कहां पड़ता है, जांजगीर चांपा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, गरियाबंद, गरियाबंद में एक है। ठीक है, उसके बाद अगला कहां है, मैनपुर। ठीक है, उसके बाद अगला कहां है, भगत देवरी, भगत देवरी, भगत देवरी कहां पड़ता है, महासमुंद। ठीक, उसके बाद देवरबीजा, देवरबीजा, उसके बाद कहां है, डिमरापाल, कहां, डिमरापाल, डिमरापाल कहां है, बस्तर। ठीक है, उसके बाद कहां है, कुंवरगढ़,
कुंवरगढ़ कहां पे? रायपुर। इन जगहों पर 9 जगह पे केंद्र है। उत्पादन केंद्र कितने जगह पे है? 9 जगह पे। किसके? छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 9 उत्पादन केंद्र है यहाँ पे, इन जगहों पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामोद्योग बांस शिल्प केंद्र किस स्थान पर संचालित है? ये पीएससी प्री का क्वेश्चन है, अभी 9 तारीख को पूछा था, है ना। पीएससी प्री का क्वेश्चन है, 9 तारीख को पूछा था। ग्रामोद्योग बांस शिल्प केंद्र किस स्थान पर संचालित है ना। कहाँ पे है जी? जगदलपुर में। यहाँ बांस कला, बांस जो होता है ना, पक्का बांस हो चाहे कच्चा बांस हो, उससे आकृतियां बनाई जाती है, सजावटी सामान बनाया जाता है, बर्तन बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो बांस से कुछ भी यूनिक चीज बनाना, कुछ भी ये जो कला बनाना, आकृति बनाना, कहाँ है ये केंद्र संचालित? जगदलपुर में है। ये पीएससी में अब भी पूछा है 9 तारीख को। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विक्रय भंडार किस स्थान पर नहीं है? अब देखो, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो भी चीज उत्पादन करता है उसको बेचने के लिए सेंटर भी खोला है, तो वो सेंटर कहाँ कहाँ पे है बताइए? छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के क्या विक्रय भंडार किस स्थान पर नहीं है? बताइए किस स्थान पर नहीं है? तो मेरे दोस्तों आपको पता है, बताइए कमेंट करके किस स्थान पर नहीं है। दुर्ग में नहीं है ये सेंटर, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में है। 3 केंद्र हैं इसके। कितने केंद्र हैं? 3 केंद्र हैं। कितने विक्रय भंडार हैं? 3। कितने विक्रय भंडार हैं? विक्रय भंडार कितने हैं? 3 हैं। कहां कहां पे? है ना, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में है। उत्पादन केंद्र कितने हैं? उत्पादन केंद्र है 9। कितने हैं उत्पादन केंद्र? 9, जो अभी अभी अपन पढ़े हैं। बांस कला कहाँ है? जगदलपुर में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के जो विक्रय भंडार केंद्र है, जहां बेचा जाता है, जहां स्टोर किया जाता है, वो कितने जगह है? 3 जगह है। रायपुर में एक है, बिलासपुर में एक है, जगदलपुर में 3 जगह है, दुर्ग में नहीं है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ग्रामोद्योग से संबंधित। इसका पार्ट 2 सेकंड सीरीज आएगा ग्रामोद्योग से संबंधित योजनाओं के बारे में। वो योजना हथकरघा से संबंधित रहेगा, माटी कला से रहेगा, बांस शिल्प से रहेगा, उसके बाद आपका रेशम से रहेगा, है ना। जो भी माटी कला बोर्ड के अंतर्गत विभाग चल रहे हैं, उनकी योजनाओं को अपने को पढ़ना है। तो इसका अपन जो सीरीज लेके आएंगे पार्ट 2 में ले आएंगे ग्रामोद्योग के। ठीक है, योजनाओं में फैक्ट है तो उसको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जो सीरीज अभी चल रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन की क्वालिटी, एक्सप्लेनेशन, सबके बारे में आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पर, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप योगेन साहू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारे चैनल पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।